हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने वाले हैं क्लास 10th की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम किसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होएगा दैट मीन्स कि वो कैसे कंपाउंड्स हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब आती है हमारी पहली टाइप की रिएक्शन, जो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा जो सब्सटेंस होता है, अब सब्सटेंस यहाँ पे या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है, उसको जलाया जाता है, बर्न कराया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ताकि वो क्या बना ले, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, वाटर बना ले, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। ऑलराइट, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ये फ्यूल्स की फॉर्म में होंगे। जब मैं इस हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराऊंगी ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगी और लाइट बनेगी। बहुत सारी ये ज्यादा मात्रा में होंगे ये दोनों। तो क्या क्या बनेगा, जब हमने हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारा जैसे कि फ्यूल्स, तो उसको हमने ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या कराया, उनको बर्न कराया, तो हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। CH4, अब CH4 मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन जिसका नाम क्या है, मीथेन। मैंने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो मुझे कब मिलेगी, जब ये O2 जो है वो सफिशिएंट है। और अगर मेरे पास O2 सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि CH4 प्लस O2 जो है वो मेरी कैसी है, इनसफिशिएंट है। तो जब ये इनसफिशिएंट होगी तो मुझे उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिली है वो कैसी होगी, टॉक्सिक होगी। और ये वही कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जब ये व्हीकल्स में से प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ही टॉक्सिक होती है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास यहाँ क्या है, इथेनॉल है, CH3CH2OH। मैंने उसको O2 की प्रेजेंस में क्या कराया, हीट कराया, तो क्या मिला मुझको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और प्लस लाइट। अब कंबशन रिएक्शन के अंदर ही कुछ उसके पार्ट्स होते हैं। अब पार्ट्स में सबसे पहला क्या है हमारे पास, फ्लेम्स। यहाँ पे बात आती है कि फ्लेम क्या होता है। फ्लेम ये वही रीजन होता है जहाँ पे कंबशन होती है या फिर बर्निंग होती है, किसकी, गैसियस सब्सटेंसेस की, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल, कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितने फ्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो फ्लेम्स उस केस में 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है ब्लू और नॉन लिमिनस। नॉन लिमिनस कब होती है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है, उस केस में जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं और एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके अंदर कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि हमारे घरों में जो हम अपने जो गैस स्टोव में जो हम LPGs का यूज करते हैं, तो वहां पे जो फ्लेम हमको मिलती है वो कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है, और वो हमको सिर्फ ब्लू फ्लेम देती है, वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है। वो ब्लू क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, दैट इज सफिशिएंट होती है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला।
नेक्स्ट क्या आता है, येलो और ल्यूमिनस। तो येलो और ल्यूमिनस कब होती है, जब हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई हो एयर का, और फ्यूल उस केस में कैसे बर्न होंगे, इनकम्प्लीटली बर्न करेंगे और एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वहां पे जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाए हैं, यानी कि वो अनबर्न रह गए हैं। कौन रह गया है, कार्बन के पार्टिकल्स। जैसे कि जब हम वैक्स के जो वेपर्स होते हैं जब वो जलते हैं तो वहां पे क्या फ्लेम जैसे यहाँ पे जो निकली है, तो उस केस में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है, जिस वजह से वो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, राइट। जैसे कि अब हम कैंडल को भी जब हम जलाते हैं या दिया जलाते हैं हम, तो उस केस में भी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि इनसफिशिएंट होती है। दैट मीन्स कि वो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अब इसका डायग्राम क्या है, ये डायग्राम जो हमारा जो सबसे जो बाहर का पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा आउटर जोन होता है, जो यानी कि कंप्लीट कंबशन हो रही होती है, और इस वजह से वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, बिल्कुल रेड कलर का होता है, जिसको हम जो कैसा पार्ट होता है हमारा, ये बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होगा। देन उसके बाद मिडल जोन आता है। मिडल जोन जो होता है हमारा, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है, जिस वजह से ये येलो कलर का होता है, और मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि मीडियम हॉट होता है। नेक्स्ट कौन सा आता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें लीस्ट हॉट, यानी कि वो गर्म नहीं होता है। और ये जो रह जाता है, ये जो ये जो होती है हमारे पास वैक्स के जो वेपर्स होते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपरली नहीं जल पाते, यानी कि इनर मोस्ट जोन होता है किसका, अनबर्न वैक्स वेपर्स का, जो किस कलर की होगी, फिर ये ब्लैक कलर की होगी, राइट। ये हमारा इसका डायग्राम था। नेक्स्ट अब आता है, व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि वैक्स, वो वेपराइज हो जाता है ऑन बर्निंग, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, फ्लेम्स प्रोड्यूस कर देता है। और ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो वेपराइज नहीं हो पाते, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते ऑन बर्निंग, तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि चारकोल हो। इसीलिए तो किस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस हमारे वेपर्स बनाएगा जलने पे या नहीं बनाएगा। अगर वेपर्स बन जाते हैं तो फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो वेपर्स नहीं बनाते यानी वेपराइज नहीं हो पाते हैं तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सेकेंडली, ऑन बर्निंग, इफ कार्बन प्रेजेंट इन सब्सटेंस बर्न्स कंप्लीटली, अगर जो भी कार्बन का सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो कंप्लीटली बर्न हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फ्लेम उस केस में प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा कार्बन के साथ, दैट इज C+O2 गिव्स CO2 मिल जाएगा। अब एक और पार्ट क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो है कोल। कोल क्या होता है, कोल एक मिक्सचर होता है किसका, कंपाउंड्स का, जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एंड सम फ्री कार्बन अलोंग विद ट्रेसेस ऑफ, और कुछ फ्री कार्बन भी होते हैं जिसके संग ट्रेसेस किसके के होते हैं, नाइट्रोजन के एंड सल्फर के। और ये कोल जो कोयला जो होता है वो बनता कैसे है कि जब डीकम्पोजिशन हो रहा होता है काफी सालों से प्लांट्स का, फर्न्स का, ट्रीज का, जिनको दफनाया जाता है, ब्यूरी किया जाता है अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि काफी सालों पहले उनको ब्यूरी किया जाता है, प्लांट्स को, फर्न्स को, ट्रीज को, और उनके डीकम्पोजिशन से क्या बनता है, कोल बनता है। अब इसके टाइप्स आते हैं, तो पहला टाइप क्या आता है, पीट कोल। पीट कोल क्या होता है, पीट एक हमारा सॉफ्ट, क्रम्बली और डार्क ब्राउन सब्सटेंस होता है, जो बनता कैसे है, फ्रॉम द जनरेशंस ऑफ डेड एंड पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्यूरी करते हैं काफी सालों से, तो जो ये कोल बनता है उसको हम बोलते हैं पीट कोल, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिक हीटिंग पर्पसेस के लिए, उस एज एन ऑल्टरनेटिव टू फायरवुड। यानी कि जो पीट कोल ये वही कोल होता है जो कपड़े जो प्रेस करते हैं, कोयले का जो यूज करते हैं वो पीट कोल का यूज करते हैं, सो दैट आयरनिंग करने के लिए यूज किया जाता है इस पीट कोल का डोमेस्टिक वर्क में। नेक्स्ट आता है एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल के अंदर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, 92 to 98% होता है। एंथ्रासाइट को हम हार्ड कोट होता है, हार्ड कोल होता है ये, और
एक कॉम्पैक्ट वैरायटी होती है कोल की जिसके पास सब मेटेलिक लस्चर होता है, यानी कि थोड़ा सा ये चमकीला भी होता है। इट हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, इस वाले के अंदर यानी कि एंथ्रासाइड के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही कम इम्प्योरिटीज होती हैं और हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होती है सारे कोलों में से। जैसे कि पावर जनरेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जब हम पावर जनरेट करवाते हैं उस केस में। नेक्स्ट आता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है ये ब्लैक कोल होता है, काले रंग का होता है, जिसकी रिलेटिवली हाई वोलेटाइल कंटेंट होता है। वोलेटाइल मतलब क्या, वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है, यानी कि अगर लिक्विड में भी हम उसको बर्न कर रहे हैं तो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बर्निंग विद अ कैरेक्टरिस्टिकली ब्राइट स्मोकी फ्लेम, और कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है ये, स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। पावर जनरेशन में यूज किया जाता है और रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हमारी रोडें बन रही होती है तो देखा है कोयले का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल बोलते हैं, जो सॉफ्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है और कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये बनता कैसे, फ्रॉम नेचुरली कंप्रेस्ड पीट, यानी कि जो हमारी पीट होती है, नेचुरली जो हमारी पीट होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। इसमें कार्बन का कंटेंट 20 to 35% किसका कंटेंट होता है, कार्बन का, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, एज ए फर्टिलाइजर। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है अब वो है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि हम इसमें किसका यूज करेंगे, अडेंडम का यूज करेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल का ऐड किया जाता है टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि अनसैचुरेटेड से इसको कैसे बनाया जाता है, सैचुरेटेड बनाया जाता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, अब मैं इसके अंदर अडेंडम का यूज कर रही हूं। ये क्या है, अडेंडम। एक ए जो भी है यहाँ पे, अब हमें नहीं पता कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे वो क्या होगा। तो एक ए इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और एक ए इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, और ये इस वजह से कैसा बन जाएगा, ये सैचुरेटेड बन जाएगा, राइट। तो अब इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो जहां पे भी हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे वो क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजिनेशन। तो मेरे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये क्या है, इथीन। अब इथीन के अंदर हमने क्या करना है, H2 को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो ये सारे कौन है, एज ए कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है इनको। कैटालिस्ट क्या होता है हमारा, ये कैटालिस्ट जो हमारी रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, यानी कुछ अलग तरीके से ही हमारी रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है। तो ये जब हम निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो सरफेस होता है उन पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इजीली इन सब्सटेंसेस पे आके क्या हो जाए, स्टिक ऑन हो जाए और हमारी रिएक्शन एकदम फास्ट प्रोसीड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इथीन था जो अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन का ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ये सी, 2 कार्बन थे तो और क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ पे, और 2 तो ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6। अब C2H6 है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसका यूज कर रहे हैं, हम कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारा अनसैचुरेटेड होते हैं वो, और फैटी एसिड होता है उनके अंदर। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये, जिसको हम H2 के संग रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो ये क्या बन जाते हैं, फिर ये वेजिटेबल घी बना देते हैं। अब ये जो वेजिटेबल घी बनेगा वो हमारा कैसा होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा ये।
तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वेजिटेबल घी होता है वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और वहीं वेजिटेबल ऑयल का क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अब नेक्स्ट इसी में पार्ट आता है एडिशन के अंदर, जो है नेक्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन नाम से पता चल रहा है कि हम इसके अंदर किसका ऐड कर रहे हैं, हेलोजन्स का ऐड कर रहे हैं। अब हेलोजन्स कौन से होते हैं, हमारे जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो क्लोरीनेशन में क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इथीन है, यानी कि अनसैचुरेटेड H डबल बॉन्ड CH, इसके अंदर हम हेलोजन्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज Cl2 का यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि एक Cl जो है मेरा वो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, और एक जो है वो मेरा किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस दूसरे वाले कार्बन के साथ। तो क्या बना देंगे ये HCHCH, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया और एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो। ओ कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बेसिकली हमने यहाँ पे किस वाली की है, ये क्लोरीनेशन की है। अगर मैं इस क्लोरीन की जगह पे मैं अगर ब्रोमीन को ऐड कर दी तो उसका नाम क्या पड़ जाता, फिर ब्रोमिनेशन पड़ जाता। ओके, तो ये हो गई हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। तो पहला टेस्ट किसके साथ होता है, विद द बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, अल्कलाइन KMnO4 को यूज करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करेंगे। और इसी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस KMnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, इथीन है हमारे पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको मैं रिएक्ट करा रही हूं H2O के साथ। H2O है और मैंने यहाँ पे क्या ली है, नेसेंट ऑक्सीजन ली है, राइट। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ OH ऐसे लिख सकते हैं हम इस पूरे को। तो जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, 1% का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा अब हमारा, तो ये 2 OH जो हैं वो मेरे एक OH इस कार्बन के साथ चला जाएगा और एक OH मेरा दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा, ग्लाइकॉल। अल्कलाइन KMnO4 का जो पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट किसके साथ आती है इसी का टेस्ट, बाय ट्रीटिंग विथ Br2, यानी कि जब हम Br2 का यूज करेंगे। तो इथीन है वही हमारे पास सेम, Br2 का यूज किया, और यह Br2 मेरे पास किस कलर का है, रेड कलर का है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ये CCl4 क्या है, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पे CCl4 का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसका यूज करेंगे तो एक Br मेरा इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा Br इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक Br यहाँ आ गया और एक Br यहाँ आ गया, और इस रिएक्शन के अंदर जो इसका रेड कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। तभी हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो हो गई है किसके लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो आती है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज कि ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है, या तो सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है एक एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि
रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो एटम और जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उनके अंदर चेंजेस होगा। जैसे कि मेरे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड्स है। जैसे कि ये है RX और एक क्या है मेरे पास, ये एटम है। तो यहाँ पे Y क्या करेगा, इस X की पोजीशन को ले लेगा। जब ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, RY बन जाएगा और X जो है वो अलग चला जाएगा। और ये रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है। इज ओनली फॉर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। ये सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है। तो पहली क्या आती है इसके अंदर, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी कि अब हमें मीथेन का क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। पहला स्टेप में क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मीथेन है, अब मेरे को क्या करना है, क्लोरीनेशन कराना है, यानी कि Cl है। ये जो है मेरे पास, अभी मान के चलो कि ये मेरे पास एक्सेस में नहीं है, मान के चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, यहाँ से जो एक H जो है वो रिमूव हो जाएगा और Cl इसकी पोजीशन ले लेगा। तो जब ये इसकी पोजीशन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, HCHH, ये H और यहाँ पे आ जाएगा Cl और HCl जो है वो अलग निकल जाएगा और इसका नाम जो पड़ेगा वो क्या है, क्लोरोमीथेन नाम है इसका। ऑलराइट। अगर मान के चलो मेरे पास कि ये Cl2 जो है वो अब एक्सेस में है मेरे पास, तो अगेन ये जो मेरा क्लोरोमीथेन है, इफ Cl2 इज इन एक्सेस, अगर ये मेरे पास एक्सेस में है तो Cl2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, देन इट विल रिएक्ट विद क्लोरोमीथेन। तो ये क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है जी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ये HCHHCl, अगेन Cl है। तो अब क्या होगा, अगेन दूसरा जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अब इसकी पोजीशन ले लेगा और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ आ जाएगा। अगेन रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बन जाएगा, ये HCHCl प्लस HCl और इसको हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। मान के चलो मेरे पास ये और है एक्सेस में, तो अगेन क्या होगा, ये जो डाई क्लोरोमीथेन अब वो फिर से रिएक्ट करेगी Cl के साथ, तो क्या बनेगा, ये HCl अगेन Cl है, एक्सेस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसकी पोजीशन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये भी HCl प्लस HCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म भी है ये। अब अगेन अगर ये ज्यादा और मात्रा में है तो अगेन अब मेरा ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या बन जाएगा, ये अब Cl प्लस HCl और ये क्या है हमारा, इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसका नाम क्या बनेगा, पायरीन बनेगा। पायरीन, यहाँ पे पायर का मतलब क्या होता है, फायर, और इन का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश। इस पायरीन का यूज कहाँ होता है, यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, अब एलिमिनेट करना है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया होगा, उसको रिमूव कराया जाता है बिगर मॉलिक्यूल्स में से, सो दैट कि हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकें। जैसे कि मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है यहाँ पे RC
यहाँ पे अब मेरे पास जो ए और बी है वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये क्या है, मेरे रिएक्टेंट है। तो जब ये रिएक्टेंट हैं, हमने क्या करना है, इसमें से इनको रिमूव करना है। यहाँ पे अब ए बी की जगह पे अब HCl भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है। हमें इनको रिमूव करना है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इस बड़े मॉलिक्यूल में से हमको इनको रिमूव करना है ताकि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, RC, ये जब ए और बी यहाँ से जब रिमूव होंगे तो ये डबल बॉन्ड बना देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस में ए बी अलग निकल जाएगा, यानी कि अब ये ए बी जो हुआ है हमारा, वो क्या हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है इस रिएक्शन के दौरान। तो पहला क्या आता है इसके अंदर, डिहाइड्रोजिनेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या था, जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे। अब हमको यहाँ क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन को अब रिमूव करना है। मेरे पास क्या है, एक इथेन है। जब मैंने इसको हीट कराया तो क्या बन जाएगा, ये H और ये H अलग निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, HC डबल बॉन्ड CH, ये H इधर और ये H इधर, ये इथीन हो गया। H2 अलग निकल गया और ये क्या था हमारा, इथेन था। ऑलराइट, अगर कोई हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, हमने उसको हीट कराया, तो यानी कि हमें हाइड्रोजन को रिमूव कराना है और क्या बनाना है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। नेक्स्ट क्या आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। H2O का रिमूव कराना, किस में से, अल्कोहल में से। अब अल्कोहल है मेरे पास C2H5OH, तो क्या है यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल विच इज इथेनॉल। मैंने इसको रिएक्ट कराया है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्यों कराया, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ से ये जो H और OH है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH और ये H, ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा यहाँ पे, और वाटर अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो होते हैं हमारे जो कि वाटर को रिमूव करने के लिए कंपाउंड में से हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे हम किस किस का यूज कर सकते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, हॉट Al2O3 का यूज कर सकते हैं, H3PO4 का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ आई होंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।